कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस बीजेपी लीडर ने गलत बयानबाजी की थी, कल एमपी कोर्ट की जानिब से एफआईआर की मंजूरी दे दी गई है और डायरेक्टर जनरल पुलिस एमपी को सख्त हिदायत दी है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए। अगर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तमाम लोगों को बता दूं, कर्नल सोफिया कुरैशी एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना नाम, अपने देश का नाम, अपनी पूरी आवाम का नाम, आर्मी का नाम रोशन किया और किस तरीके से पाकिस्तान को नष्ट नबूद किया, 11 अड्डों को तबाह बर्बाद किया। और मेन लीड करने वाली सोफिया कुरैशी थी। जब भी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार को, तमाम आवाम को संबोधित करना होता था, पहुंचानी होती थी इंफॉर्मेशन, 3 लोग वो इंफॉर्मेशन देते थे। इसमें सोफिया कुरैशी का नाम पहले आता था, उसके बाद विंग कमांडर योमिका सिंह और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। तो इनकी वजह से हमारे तक इंफॉर्मेशन वो पहुंचती थी और किस तरीके से, किस जज्बे से पाकिस्तान को नष्ट नबूद किया। और जब भी बोलती थी, ये कड़े अल्फाजों में बोलती थी कि हमने 11 अड्डों को पाकिस्तान के वो तबाह बर्बाद कर दिए, जिन अड्डों से मिलिटेंसी पनाह लेती थी, जिन अड्डों से टेररिज्म पैदा होता था, उनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। और जब उसी कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर से ऐसे अल्फाज सामने आए तो क्या लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। एक ऐसा लीडर बीजेपी का, एमपी का ये रहने वाला है और वहां मिनिस्टर भी है। इंदौर के अंदर एक रैली थी, उस रैली को हिताब करते हुए इसने ये अल्फाज बोले कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर तमाम मासूमों की जान ली थी, उन्हीं की जान लेने के लिए उनकी बहन को हमने भेजा है। तो ये ऐसे अल्फाज, क्या आपको लगते हैं कि ऐसे अल्फाजों का प्रयोग करना चाहिए? शर्म आनी चाहिए उस नेता के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ये सोचें कि ऐसे अल्फाज अगर मैं बोलूंगा तो क्या नताइज सामने आएगा। ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके बाद ये मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने जब ये बात सुनी, उसके बाद फौरी तौर पर हिदायत दी डायरेक्टर जनरल पुलिस एमपी को कि फौरी तौर इसको अरेस्ट कीजिए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। उसके बाद जब उस मंत्री के जो काउंसिल थे, उन्होंने कहा कि हमें भी सुनिए, कोर्ट ने बोला सुनाइए। उन्हें बोला कि ये सिर्फ आपके कुछ न्यूज़पेपर के जरिए से पढ़कर आप इसके ऊपर एफआईआर देने के वो आप बोल रहे हो। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वो वीडियो लीक्स हैं जिसने जिस वीडियो के अंदर इसने ये बोला है। उसके बाद फौरी तौर पर इसको अरेस्ट करने की एफआईआर लगाने की इजाजत दी और कोर्ट को ये भी कहा गया कि हमें और सुनिए। तो जज साहब को तारीफ उनकी करनी होगी। जज साहब ने कहा कि शायद मैं कल हूं या ना हूं, आज ही फैसला होगा, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम नहीं सह सकते अपने देश की आर्मी के खिलाफ कुछ भी कोई बयानबाजी करे। अरे भैया, कोई आम नागरिक हो उसके ऊपर चलता है, वो भी क्यों चले? ये एक आर्मी के ऑफिसर, कर्नल लेवल की, और जिसका सबसे बड़ा अहम रोल हो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जिस प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की हो कि हमारी देश की बहादुर बेटियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उन्हीं बेटियों के ऊपर ऐसे तंज कसेंगे, ऐसे बयानबाजी करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर। और अभी तक प्रधानमंत्री साहब का भी कोई बयान नहीं आया, डिफेंस मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का। ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, बाहर का रास्ता निकाल देना चाहिए और इनको देश से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हाँ, आर्मी का सवाल आया, शर्म आनी चाहिए आप लोगों के ऊपर। इस समय जो हम खड़े हैं ना, और कहीं भी आप खड़े हो, कहीं भी आप खड़े हो, हमारी आर्मी की वजह से आप खड़े हो, एयरफोर्स की वजह से आप खड़े हो, नेवी की वजह से आप खड़े हो। डिफेंस ने जिस तरीके से इस बार काम किया, किस तरीके से किया, लाजवाब, लाजवाब। अरे भैया, वो अपनी जानों को जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं, आवाम की सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब उन्हीं के ऊपर आप उंगली उठाओगे तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग आप बताएं कि इस दरिंदे शख्स के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिसने सोफिया कुरैशी के ऊपर ऐसे तंज कसे। क्या अब हिंदुस्तान में मुसलमान होना भी वो गुनाह हो गया है? क्या ये मुसलमान थे इसलिए इसने ऐसे कमेंट करे? शर्म आनी चाहिए, शर्म। देश की कोई भी फोर्स हो, वहां मुसलमान है और जज्बे से काम करता है, वहां देश की रखवाली के लिए काम करता है, तब उसके लिए कोई भी वो सामने नहीं आता। और जिस तरीके से इन्होंने काम किया, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और आप ऐसी बयानबाजी करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा इसको होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसी बयानबाजी से वो लोग रुके। धन्यवाद।